प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है BSCR ऑनलाइन क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 3 हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी। डैडी ने कैसे डिसाइड किया कि वो क्या बनना चाहते थे। तो आओ लेसन को शुरू करते हैं। When डैडी वॉज ए लिटिल बॉय, जब डैडी एक छोटे बच्चे थे, he was often asked, what do you want to be when you grow up? Daddy always had answer ready, but each time his answer was different अलग। At first he would say he wanted to be night watchman। डैडी से हमेशा पूछा जाता कि बड़े होकर आप क्या बनोगे, तो डैडी का आंसर हमेशा तैयार होता, लेकिन हर बार वो अलग अलग होता। तो पहले तो वो कहते थे कि उन्होंने वॉचमैन बनना है, पहरेदार की नौकरी करनी है। ही लाइक टू थिंक दैट वाइल द होल वर्ल्ड स्लेप्ट द नाइट वॉचमैन कुड वॉक अबाउट एंड मेक नॉइज। तो उसे वॉचमैन इसलिए अच्छा लगता कि वह रात को जब पूरा शहर सो जाता तो वह घूम सकता था रात को और शोर मचा सकता था। ही वॉज क्वाइट सर्टेन दैट ही वॉन्टेड टू बी नाइट वॉचमैन वैन ही ग्रू अप। But then he thought of the ice cream man who came along daily with his bright green cart। लेकिन बाद में जब उसने ग्रीन कार वाली आइसक्रीम को देखा तो उसने अपना फैसला है वो बदल दिया। If he become an ice cream man, अगर वह आइसक्रीम मैन बन जाएगा तो could have cart and eat all ice cream, तो वह बहुत सारी आइसक्रीम खा सकेगा। ही वांटेड टू, सो द लिटिल डैडी डिसाइडेड टू बी एन आइसक्रीम मैन। इसलिए क्या है, लिटिल डैडी ने आइसक्रीम वाला बनने का निश्चय किया। लिटिल डैडी पेरेंट्स वर सरप्राइज टू हियर दैट द सन वांटेड टू बी आइसक्रीम मैन। दे थॉट ही वॉज ओनली ट्राइंग टू बी फनी। लिटिल डैडी के जो पेरेंट्स थे उन्होंने यह सुन के उनको बड़ा ही वो अजीब लगा कि उनका बेटा आइसक्रीम वाला बनना चाहता है, लेकिन शुरू में उन्होंने सोचा कि ट्राइंग टू बी फनी, ऐसे ही मजाक हो रहा है। बट लिटिल डैडी सीरियसली थॉट इट वुड बी ए वेरी टेस्टी वे ऑफ लाइफ व्हेन ही ग्रू अप। तो लेकिन लिटिल डैडी का पूरा पक्का विचार था कि जब वो बड़े होंगे तो यह जो उनकी लाइफ होगी वो बड़ी ही मज़ेदार होगी, टेस्टी होगी। देन वन डे लिटिल डैडी सा ए मैन वियरिंग ए ब्लू यूनिफॉर्म एट द ऑटो वर्कशॉप। ऑटो वर्कशॉप पे लिटिल डैडी एक ब्लू यूनिफॉर्म नीली ड्रेस वाले व्यक्ति को देखते हैं। द मैन वाज प्लेइंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ कार। वो हर तरीके की कार से व्यक्ति खेल रहा है। बट दोज वर रियल कार्स नॉट टॉयज़। लेकिन वो रियल कार्स थी, टॉयज़ नहीं। द मैन वुड क्रावल अंडर द कार्स प्लेइंग देयर ए स्ट्रेंज गेम। आदमी कार के नीचे रेंग कर जा रहा था तो उसे यह बड़ा ही अजीब खेल लगा। Who that man? लिटिल डैडी आस्क्ड। लिटिल डैडी ने पूछा कि कौन है वो व्यक्ति। He is a car mechanic, said one of the workers। एक वर्कर ने कहा कि वह कार मैकेनिक है। Now little daddy said he would be a car mechanic। अब लिटिल डैडी ने कहा कि वो भी कार मैकेनिक बनेगा। He would play all the times with cars। वह पूरा समय कार से खेलेगा। There could be nothing in the world more interesting। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग संसार में कुछ नहीं है। Nothing truly, वास्तव में नहीं। When daddy said he would be a car mechanic, someone asked him। जब डैडी ने कहा कि वो कार मैकेनिक बनेगा तो किसी ने उससे पूछा, But what about the ice cream man? लेकिन जो आइसक्रीम मैन बनना है उसका क्या होगा? That was a problem indeed। ये वास्तव में ही समस्या थी। डैडी हैड डिसाइड टू बिकम ए कार मैकेनिक बट ही डिड नॉट वांट टू गिव अप द ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम कार्ट आल्सो।
डैडी कार मैकेनिक बनना चाहते थे, लेकिन वो ग्रीन कार्ड वाली आइसक्रीम मैन भी बनना चाहते थे। सो ही फाउंड ए वे आउट, इसलिए उन्होंने एक रास्ता निकाला। आई विल बी कार मैकेनिक एंड आइसक्रीम मैन। तो उन्होंने रास्ता निकाल दिया कि मैकेनिक और कार आइसक्रीम मैन दोनों बनेंगे। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, हर कोई हैरान था। बट लिटिल डैडी सेड दैट वॉन्ट बी हार्ड एट ऑल। उन्होंने लिटिल डैडी ने बताया कि ये कोई मुश्किल नहीं है। आई विल सेल आइसक्रीम फॉर सम टाइम इन द मॉर्निंग, देन आई विल गो टू ऑटो वर्कशॉप। मैं सुबह कुछ देर आइसक्रीम बेचूंगा, फिर ऑटो वर्कशॉप चला जाऊंगा। देयर आई विल वर्क फॉर कार सम टाइम, वहाँ कार के लिए कुछ टाइम काम करूंगा। एंड अगेन गो टू सेल मोर आइसक्रीम, और फिर और ज़्यादा आइसक्रीम बेचने निकलूँगा। इन द आफ्टरनून आई विल अगेन गो टू वर्कशॉप, दोपहर बाद फिर वर्कशॉप में। लेटर आई विल सी आई विल गो टू सेल द आइसक्रीम, बाद में फिर आइसक्रीम बेचने। आई विल पार्क माई ग्रीन कार्ट आउटसाइड द वर्कशॉप, मैं ग्रीन कार्ड को वर्कशॉप के बाहर खड़ी कर दूंगा। वाइल आई एम वर्किंग इनसाइड, जबकि मैं अंदर काम कर रहा हूँगा। एवरीवन लाफ्ड टू हियर लिटिल डैडी, हर कोई लिटिल डैडी को यह सुनकर हंसता। इट मेड हिम एंग्री, इससे लिटिल डैडी है वो गुस्से होता है, एंग्री गुस्से होना। एंड ही सेड, वह कहता है, इफ़ यू लाफ एट मी, अगर तुम मेरे पे हंसोगे, आई विल बी ए नाइट वॉचमैन आल्सो, तो मैं एक नाइट वॉचमैन भी बन जाऊंगा साथ में। आफ्टर ऑल देयर इज नथिंग टू डू एट नाइट, क्योंकि रात को तो वैसे भी कुछ नहीं करना होता। एवरीवन हैड टू एग्री लिटिल डैडी, हर किसी को लिटिल डैडी के साथ एग्री होना पड़ता, उनकी बात से सहमत होना पड़ता। बट ए फ्यू डेज लेटर, लेकिन कुछ ही दिन बाद, ही चेंज्ड हिज माइंड, उन्होंने अपना मन बदल दिया। ही सेड ही वांटेड टू बी ए पायलट, कि वो एक पायलट बनेंगे। देन ही सेड ही वांटेड टू बी एन एक्टर, फिर उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया। एंड आफ्टर ग्रैंडपा टुक हिम टू ए कॉफ़ी, जब ग्रैंडपा उन्हें कॉफ़ी एक ऑफिस लेके गए, ऑफिस, ही डिसाइडेड टू बी ए क्लर्क, तो उसने एक क्लर्क बनने का फैसला किया। टू बी ए सेलर वाज आल्सो इन हिज माइंड, सेलर बनना भी उसके दिमाग में था। और एटलीस्ट ए शेफर्ड, या फिर ए शेफर्ड होता है गडरिया, भेड़ चराने वाला। फाइनली ही डिसाइडेड ही वांटेड टू बी ए डॉग, और अंत में उसने फैसला किया कि वो एक कुत्ता बनेगा। ऑल दैट डे ही रैन अराउंड ऑन ऑल फोर्स, और वो पूरे दिन ऑल फोर्स, चारों पे, मतलब दो टांगे और दो हाथों पे दौड़ता रहा। बार्किंग एक्स स्ट्रेंजर, जो अजनबी थे उन पे भौंकता। ही इवन ट्राइड टू बाइट एन एल्डरली लेडी, उसने एक बड़ी लेडी, जो बूढ़ी लेडी थी, उसको काटने की भी कोशिश की। व्हेन शी वांटेड टू पैट हिम हेड, जब उसने उसके सिर को थपथपाया। लिटिल डैडी लर्न क्वाइट वेल हाउ टू बार्क, लिटिल डैडी अच्छी तरीके से सीख गए कि कैसे भौंकना है। बट ही कुडंट स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर, लेकिन वो अपने कान के पीछे नहीं खुजला सकते थे। विद हिज फुट, अपने पाँव से। द वे आल डॉग्स डू, जैसा कि सारे कुत्ते करते हैं। ही थॉट इफ़ ही वेंट आउटसाइड एंड सेट बिसाइड ए स्ट्रीट डॉग, ही वुड लर्न इट मोर क्विकली। तो उन्होंने सोचा कि वो एक गली में बाहर जाएंगे और कोई गली के कुत्ते के पास बैठकर ये सीख लेंगे जल्दी ही। एंड दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड, और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। जस्ट देन ए सेज केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, तभी एक सेज होता है साधु, डाउन द स्ट्रीट, गली में आया। एंड स्टॉप्ड एंड वॉच्ड डैडी फॉर ए वाइल, उसने डैडी को देखा एक क्षण के लिए। देन ही आस्क्ड, तब वह बोला, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आई एम ट्राइंग टू बी ए डॉग, लिटिल डैडी सेड, लिटिल डैडी ने कहा कि मैं कुत्ता बनने की कोशिश कर रहा हूँ। डोंट यू वांट टू बी ए मैन,
क्या तुम एक आदमी नहीं बनना चाहते? आस्क्ड द सेज, सेज ने पूछा साधु ने। आई हैव बीन ए मैन फॉर ए लॉन्ग टाइम, सेड डैडी। डैडी ने कहा कि मैं बहुत समय से आदमी था। What sort of a man are you if you can't be a dog even? कैसे आदमी हो तुम, एक कुत्ता नहीं बन सकते? Is that what a man is like? क्या ऐसा ही आदमी होता है? Well, ठीक है। What is a man like? कैसा होता है एक आदमी? Daddy asked. डैडी ने कहा। Think about that yourself. उसके बारे में अपने आप सोचो। Said the sage. सेज ने कहा, साधु ने कहा, एंड वॉकड अवे, और चला गया। बट लिटिल डैडी मच अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, लिटिल डैडी को अपने आप पे बहुत शर्मिंदगी हुई। एंड बिगेन टू थिंक, और सोचने लगा। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचता रहा। द मोर ही थॉट द मोर अशेम्ड ही वाज ऑफ हिमसेल्फ, जितना ज़्यादा सोचता तो उसे उतनी ही ज़्यादा अपने पे शर्मिंदगी होती। द सेज हैड नॉट एक्सप्लेन्ड टू हिम, साधु ने उसके आगे कोई व्याख्या नहीं की। वट ए मैन इज़ लाइक, कि आदमी कैसा होता है। बट सडनली डैडी न्यू, लेकिन डैडी को अचानक पता लग गया। वट ए मैन इज़ लाइक, कि आदमी कैसा होता है। एंड ही रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात। इट वॉज दैट ही वॉज येट टू स्मॉल टू नो वट ही वॉन्टेड टू बी, अभी वह बहुत छोटा है कि ये बात जाने कि उसे क्या बनना है। द नेक्स्ट टाइम ही वॉज आस्क्ड वट ही वॉन्टेड टू बी, जब भी अगली बार कोई पूछता कि उसे क्या बनना है। ही थॉट ऑफ द सेज, तो वह साधु के बारे में सोचता। एंड सेड, और बोलता, आई वॉन्ट टू बी ए मैन, मैं एक आदमी बनना चाहता हूँ। नो वन लाफ्ड व्हेन द लिटिल डैडी सेड दिस, कोई नहीं हंसता जब लिटिल डैडी ऐसा कहते। एंड दैट वाज द बेस्ट आंसर, और यही सबसे अच्छा उत्तर था। ही कुड थिंक, जो वह सोच सकता था। ही स्टिल थिंक सो, वह ऐसा ही सोचता है अब भी। एंड ऑलवेज सेज टू मी, और हमेशा मुझसे कहता है। द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, केवल एक बात जो तुम्हें याद रखनी है। इज़ दैट यू मस्ट बी ए गुड मैन, कि तुम्हें एक अच्छा आदमी बनना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। विदर यू वांट टू बी ए पायलट, ए शेफर्ड, सेलर, आइसक्रीम मैन और वट एवर, चाहे तुम शेफर्ड बनो, सेलर नाविक बनो, चाहे आइसक्रीम बेचने वाले बनो, चाहे पायलट बनो, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने एक अच्छा आदमी बनना है। एंड ए मैन डज नॉट रियली हैव टू नो हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विद हिज फुट, और इससे भी बढ़िया बात यह है कि एक आदमी को वास्तव में ही यह जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कान के पीछे पैर से कैसे खुजलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लेसन। आओ इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करते हैं अपने ट्रांसलेशन। पहली ट्रांसलेशन है जो आपके जुलाई अगस्त के सिलेबस में दी हुई है। ही वांटेड टू बी ए नाइट वॉचमैन, वह एक चौकीदार बनना चाहता था। अगर पंजाबी में कहें तो ओह चौकीदार बनना चाहता सी। हुज दैट मैन, वह आदमी कौन है। पंजाबी में ओह आदमी कौन है। ही इज़ ए कार मैकेनिक, वह एक कार मैकेनिक है। पंजाबी में ओ एक कार मिस्त्री है। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, हर कोई हैरान था, हर कोई बहुत हैरान सी। इट मेड हिम एंग्री, इसने उसे गुस्से कर दिया। इस नाल ओ गुस्से हो गया। नेक्स्ट है
He changed his mind. उसने अपना मन बदल लिया. He wanted to be an actor. वह एक कलाकार बनना चाहता था. वो एक अदाकार बनना चाਹੁੰਦਾ ਸੀ. What are you doing? ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? No one laughed. कोई भी नहीं हंसा. कोई भी नहीं हंसा सी. तो ये थी आपकी ट्रांसलेशन जो कि आपके जुलाई अगस्त के सिलेबस में इस लेसन में दी हुई है. आगे अपने करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर. Why did Daddy want to be a night watchman? डैडी नाइट वॉचमैन क्यों बनना चाहते थे? At night, a watchman is up while town is asleep. He can also make noise when everyone is sleeping. That's why Daddy wanted to become a night watchman. Next है Why did he want to be an ice cream man? ice cream man क्यों बनना चाहते थे? He wanted to be a ice cream man because an ice cream man he could have a cart and eat all the ice cream he wanted to. जितनी वो आइसक्रीम खाना चाहे वो खा सकता है, इसलिए वो बनना चाहता था. नेक्स्ट है What was it that he saw in an auto workshop? ऑटो वर्कशॉप में उसने क्या देखा? One day he saw a man wearing blue uniform in an auto workshop. He was playing with all sorts of cars, but those cars were real, not toys. Next time, what was it that Daddy liked about a car mechanic? कार मैकेनिक के बारे में उसे क्या अच्छा लगा डैडी को? Daddy saw a car mechanic playing all sorts of real cars. He would crawl under the cars. Daddy liked this thing about a car mechanic. Next question है How Daddy say he would both be a car mechanic and an ice cream man? Daddy wanted to become a car mechanic, but he did not want to give up the bright green ice cream cart also. So he decided to sell the ice cream in the morning and then go to auto workshop in the afternoon and park his green cart outside the workshop. Next question है Why did Daddy want to scratch behind his ear with his foot? Daddy wanted to scratch behind his ear with his foot because he wanted to be a cat. एक कुत्ते की तरह करना चाहता था, इसलिए वो पैर से कान खुजलाना चाहता था. What was that made Daddy feel ashamed of himself? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि डैडी को अपने आप पे शर्मिंदगी क्यों हुई? Daddy felt ashamed of himself when Sage asked him to think of himself. कि खुद के बारे में सोचो. He said to the Daddy that Daddy was unable to understand what a man is like. When did Daddy stop thinking what he wanted to be? Daddy stopped thinking what he wanted to be when he realized that he was yet too small to know what he wanted to be. Next time, what was Daddy think now to be the most important thing? Daddy thinks that the most important thing is to be a good man. यह भी important है क्वेश्चन. तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर. नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. Who says these words and to whom in the story? कहानी के अंदर ये शब्द किससे कहे? Who's that man? आंसर है Little Daddy says these words to one of the co-workers. What are you doing? It says these words to Little Daddy. I am trying to be a dog. Little Daddy says these words to the sage. Think about that yourself.
The sage says these words to little daddy. तो ये थे This is the most important thing, whatever you want to be. The little daddy says these words to himself. Vocabulary enrichment. Match the words in the column A with their meanings in column B. A. Pilot. Pilot का होता है one who flies an aircraft. Actor. Actor का हो गया one who acts in a film or a stage. का हो गया one who acts. क्लर्क. क्लर्क का हो गया one who keeps record in an office. सेलर. सेलर हो गया one who is a member of the crew on a ship. Stranger. One who you do not know. तो स्ट्रेंजर का हो गया one who you do not know. shepherd. shepherd का हो गया one who looks after sheep. mechanic. mechanic का हो गया one who repairs machines. और watchman. watchman one who keeps a watch. तो नेक्स्ट करते हैं टॉपिक. यूज एनी ऑफ द प्रीफिक्स इन एन डिस टू मेक द ऑपोजिट. ए प्रीफिक्स इज ए लेटर ऑफ ग्रुप्स or letters added to the beginning of a word to change its meaning. Rearrange, dishonest, illiterate, etc. We use some prefix to form opposite as inefficient, unwise, disconnect, irregular. तो प्रीफिक्स वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं, उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देते हैं. तो इसी तरीके से कुछ खास प्रीफिक्स हैं जैसे in, in, un, un, dis, dis. इनसे क्या बनते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑपोजिट बनते हैं. तो आपने ऑपोजिट बनाने हैं तो रियल रियल के आगे लगा दिया अनरियल, ईजी अनईजी, एक्टिव इनएक्टिव, respect, disrespect, obey, disobey, certain, uncertain, human, inhuman, do, undo, honor, dishonor, correct, incorrect, different, indifferent, pack, unpack. तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लेसन फुली सॉल्व्ड. उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा. तो इसी तरीके से जुलाई अगस्त का पूरा सिलेबस वीडियो के माध्यम से करवाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जल्दी ही. तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप अपने सिलेबस की वीडियो को मिस ना करें. जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं.